So, class 11th, today I will start the question number 21, provision for depreciation. On 21st July 2015, ABC purchased 4 machines for 80,000 each, यानी 4 मशीन परचेज की जा रही है जिसकी कॉस्ट है 80,000. ठीक है, एक की कॉस्ट है 80,000. The accounting year of the company ends 31st March every year. Depreciation is provide 15% on original cost. यानी 15% का depreciation charge करना है. On 1st April 2017, one machine was sold 50,000 and on 1st January 2019, a second machine, एक machine जो है 1 अप्रैल 2017 को जो सोल्ड की जा रही है 50,000 में, और 1 जनवरी 2019 में सेकेंड मशीन सोल्ड की जा रही है 40,000 में. अनदर मशीन विद अ हायर कैपेसिटी विच वाज कॉस्ट 2 लाख परचेज ऑन 1 जनवरी 2019. यानी जब सेकेंड मशीनरी जब सोल्ड की जा रही है तो उसके साथ एक और मशीनरी परचेज की जा रही है. ठीक है, तो कह रहा है मशीनरी अकाउंट बनाइए और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो ये बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो मशीनरी थी कितने की, यानी टोटल मशीनरी की जो कॉस्ट है, दो टोटल मशीन है आपकी 1 जुलाई 2015 को परचेज की गई है टू बैंक 3,50,000 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 1 जुलाई 2015. ठीक है, टू क्या लिखोगे, बैंक. ठीक है, बैंक अकाउंट, और 80,000 है मशीनरी, टोटल 80,000 की है, जबकि उसको 4 मशीन्स थी, तो 80,000 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 3,20,000 रुपीज़. ठीक है, तो 3,20,000 उस साल मशीन परचेज की गई. ठीक, उस साल और कोई मशीन परचेज नहीं की गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. 31 मार्च 2016 में आइएगा, बाई क्या चार्ज, बाई बैलेंस सी डी 3,20,000 रुपीज़. ठीक है, तो ये क्लियर. अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं. तो डेप्रिसिएशन 3,20,000 का है. 31 मार्च जिस साल आप क्लोज कर रहे हो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,20,000. यानी चार्ज करने का तरीका क्या, 3,20,000 इंटू 15%, और जुलाई में है तो 9/12. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 9 मंथ का टोटल डेप्रिसिएशन. तो 9 मंथ का जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, यानी आपका 9 मंथ का टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 36,000 रुपीज़. तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 36,000 आपको पोस्ट कर देना है. ठीक, फिर यहाँ पे आइएगा, 31 मार्च क्लोज कर दीजिएगा टू बैलेंस सी डी. सी डी कितने की, 36,000. ये आपका क्लोज हो गया. अब इसको आप पहले ट्रांसफ़र कर लो. 1 अप्रैल 2016 क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बी डी 36,000. ठीक है, 1 अप्रैल को आपका 36,000 का बाई बैलेंस बी डी हमने कर दिया. अब नेक्स्ट है इसके बाद, तो नेक्स्ट ईयर क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट ईयर में कोई मशीन ऐसी थी जो परचेज की गई. ठीक है, तो 15-16 चल रहा है, तो इसके बाद 16-17 नेक्स्ट ईयर में, यानी सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर में परचेज की गई है मशीन. ठीक है, सो जब थर्ड ईयर में परचेज की जा रही है तो पहले सेकेंड ईयर को बैलेंसिंग कर लें. तो ये सी डी इधर है, तो 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बी डी 3,20,000 रुपीज़. 31 मार्च 2017 बाई बैलेंस सी डी कर दीजिएगा 3,20,000 रुपीज़. ठीक है, पहली चीज़. अब करना क्या है इसमें, इस साल हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करेंगे. 2017 में क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट. यानी डेप्रिसिएशन कितने का, 3,20,000 है, और 3,20,000 का होल ईयर का डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो आपका जो कॉस्ट आएगा 3,20,000 इंटू 15%, तो आपका आ जाएगा टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा इस साल 48,000 आएगा, क्योंकि मशीनरी पूरे साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे पास रही. ठीक है, सो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 31 मार्च 2017 में टू बैलेंस सी डी 84,000 की. ठीक है, खत्म. अब हम इस बैलेंस को पहले सी डी को बी डी बना दें.
1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस बीडी। कितने की बीडी है? 84,000। ठीक है, 84,000 की आपकी बीडी हो गई। अब इसके बाद चेक करते हैं, इस साल शायद एक मशीनरी को सोल्ड किया गया। ठीक है, तो वो मशीनरी जो 1 अप्रैल 2017 कह रहा है, अब हम 1 अप्रैल 2017 में आ गए। 1 अप्रैल 2017 यहाँ पे पहले आप बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लो। ठीक है, कितने का है? 3,20,000। ठीक, इसी साल 1 अप्रैल 2017 में मशीनरी चली नहीं एक भी दिन। ठीक है, तो कितने में सोल्ड किया गया? 50,000 में। तो ऑन 1 अप्रैल, एक भी दिन मशीन नहीं चल रही है, सेम डे में 17 में सोल्ड कर दिया गया फर्स्ट मशीन। ठीक है, तो फर्स्ट मशीन को सोल्ड किया गया। कितने में सोल्ड किया गया? अब पहले हम डेप्रिसिएशन को, जितने साल वो मशीनरी चली है उतने तक का डेप्रिसिएशन हम उस मशीनरी का निकाल के हम उसको पहले ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी उस मशीनरी की पहले साल कॉस्ट क्या है? एक मशीन है तो यहाँ पे तो 3,20,000, तो एक मशीन की कॉस्ट कितनी है? 80,000। पहले साल 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। ठीक है, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 9,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सेम, यानी टोटल जो मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो 80,000 थी। तो फर्स्ट ईयर 80,000 इंटू 15% इंटू 9/12, हमारे पास मशीनरी तीसरे साल चली जा रही है, और जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सेम डेट में चली जा रही है, तो हम 2 साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, उसका तीसरे साल चली ही नहीं, तो पहले साल 9,000 है, दूसरे साल देख लेते हैं कितना है, इंटू 15%, तो 12 और 9 21,000 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। कैसे? पहले साल आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे 80,000 का 15% इंटू 9/12, तो आ जाएगा आपका 9,000। फिर यहाँ पे काउंट करोगे तो आपका टोटल हो जाएगा 9,000, 80,000 इंटू 15%, तो आपका हो जाएगा 12,000। 12 और 9 यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 21,000। तो कुछ नहीं करना है, उस साल मशीनरी चली नहीं, तो हम सेम डे में, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ लिख देना है पहली मशीन का हम टोटल डेप्रिसिएशन उठा के ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र टू मशीन, यहाँ पे लिखेंगे 21,000। ठीक है, उस मशीनरी को सोल्ड कितने में किया गया? 50,000। सेम डेट में अप्रैल 2017 बाई क्या लिखोगे? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हुआ 21,000 रुपीज़, यही हम उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखेंगे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। 50,000 प्लस 21,000 यानी 71,000, यानी 80 वाली मशीन को हम कितने में सोल्ड कर रहे हैं? 71,000 में। तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ सेम डेट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस इन ब्रैकेट लॉस। ठीक है, तो टोटल लॉस कितने का हुआ आपका? 9,000 का। ठीक है, इस साल अब कोई मशीनरी नहीं परचेज की गई। अब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके पास अब बची कितनी टोटल मशीन? 3 मशीन। तो 80,000 इंटू 3 करोगे तो 2,40,000। तो अब जो बैलेंसिंग करेंगे हम 31 मार्च 2018 में बाई बैलेंस CD, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा अब आपके पास मशीन कितने की बची? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 की मशीन बची। अब हम देखते हैं जो मशीन रह गई उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 31 मार्च 2018, ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी 2,40,000 का कितना परसेंट हम चार्ज करेंगे इस साल? 2,40,000 इंटू 15%, तो आपको जो इस साल का डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा आपका 36,000। ठीक है, तो 36,000 रुपीज़ यहाँ पे कर देंगे। ये दोनों ज़्यादा है, ये कम है, तो आप बैलेंसिंग करोगे जब माइनस करने के बाद 84 प्लस 36। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1,20,000 माइनस 21,000, तो आपका जो बैलेंसिंग होगी 31 मार्च 2018 की, टू क्या हो जाएगा? टू बैलेंस CD 99,000। ठीक है, 99,000। अब आते हैं, बात करते हैं इस साल, पहले बैलेंसिंग करते हैं। शायद इस साल मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया गया है, तो हम टू बैलेंस BD कर दें, और इसी साल मशीनरी को ख़रीदा भी गया, तो पहले बैलेंसिंग कर लें। ठीक, इस साल का बैलेंस यहाँ कर लेंगे। 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस CD BD कितने का? 99,000 का।
ठीक है। सो 99,000 का बैलेंस हमने पोस्ट कर दिया। अब हमारे पास बात की बात आती है, कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2019, यानी 1 जनवरी 2019 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी तो लेंगे नहीं, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे, 9 महीना वो मशीन चली, ठीक है। तो ये मान लेंगे कि 1 जनवरी 2019 में सेकेंड मशीन को सोल्ड कर दिया गया 40,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो जब सोल्ड किया जा रहा है 40,000 में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौथे साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट ईयर ख़त्म कर लिए, सेकेंड ईयर ख़त्म कर लिए, थर्ड ईयर अब हम आ रहे हैं फोर्थ ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, हम फोर्थ ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ ईयर में पहले जो मशीन चली गई वहाँ तक का डेप्रिसिएशन हम उस मशीन का डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं। पहले साल उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, यानी 80,000 की मशीन थी तो 15% और पहले साल लगा होगा 9/12, तो आपका पहले साल उसका डेप्रिसिएशन लगा होगा 9,000, चौथे साल बेची जा रही है, ठीक है। तो 9,000 और 80,000 इंटू 15%, दूसरे साल आपका डेप्रिसिएशन लगा होगा 12,000, 9,000 प्लस 12,000, तीसरे साल भी 12,000 रहा होगा और चौथे साल 9,000 रहा होगा, यानी 42,000 का आई थिंक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, ठीक है। कैसे, पहले साल 9 महीने मशीन चली, 80,000 का 15% निकाल लीजिएगा, दूसरे साल पूरा साल चली, 80,000 का पूरा 15% निकालिएगा, पहले साल 9/12, दूसरे साल 80,000 इंटू 15/100, फिर तीसरे साल 80,000 इंटू 15/100, चौथे साल 80,000 इंटू 15/100 इंटू 9/12, क्यों, क्योंकि मशीन 9 महीना चली, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं उस मशीन का टोटल बैलेंस, ठीक है। तो हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया है, ठीक। चूँकि वो मशीन 1 जनवरी 2019 में सोल्ड की जा रही है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट रहेगा 9,000, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा। अब उसी मशीन का, यानी जो मशीन हम सोल्ड कर रहे हैं उसी मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज की है, उस मशीन का पहले साल 9,000, दूसरे साल 12, तीसरे साल 12, चौथे साल 9,000, ठीक है। तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन जो ये मशीन आ रही है इसको हम बेच रहे हैं 1 जनवरी 2019 में, यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रांसफ़र टू मशीन, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 42,000। अब हम आते हैं, बात करते हैं कब मशीन को बेचा गया, 1 जनवरी 2019 बाई बैलेंस बाई बैंक अकाउंट। कितने में मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया गया ये चेक कर लें हम। इस सेकेंड हैंड मशीन को, सेकेंड वाली मशीन को 40,000 में सोल्ड किया गया, फिर 1 जनवरी 2019 बाई क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से, 42,000। अगर हम ये कहें कि 80,000 वाली मशीन को 82,000 में सोल्ड करिए, 40 प्लस 42 82, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, टोटल 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आना है 1 जैन को पहले प्रॉफिट दिखा दीजिएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस इन ब्रैकेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को डेबिट साइड दिखाते हैं, लॉस को क्रेडिट साइड, तो 2,000। इसी साल एक और मशीनरी परचेज की गई 19 में, तो यहाँ पे आप पोस्ट करोगे बैंक अकाउंट न्यू मशीन, ठीक है। तो वो मशीन कितने की परचेज की गई, वो मशीन परचेज की गई है, उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपया, ठीक है। सो 2 लाख रुपीज़ की वो मशीन परचेज की गई है, ठीक है। हायर कैपेसिटी की मशीन है। तो अब हमारे पास, तो पहले तो हमारे पास 4 मशीन थी, 2 मशीन चली गई, 2 मशीन का डेप्रिसिएशन होगा प्लस न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 2 मशीन्स एंड न्यू मशीन्स, ठीक है। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है। सो हमारे पास 80,000 इंटू 15% 12,000, 2 मशीन का है तो 24,000, 24,000 इसका काउंट होगा, तो इसका कितना काउंट होगा न्यू मशीन का, तो 2 लाख है, 2 लाख का 15%, ठीक है, 2 लाख का 15% और इंटू 3/12, क्योंकि जनवरी में है, तो 7,500 का टोटल डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो 7,500 यहाँ हो गया, 7,500 31,500, इसको आप प्लस कीजिएगा, इसमें से उठा के सीधा माइनस कर दीजिएगा, तो आपकी जो बैलेंसिंग आएगी वो क्या आनी चाहिए, 97,500 की आपकी बैलेंसिंग आएगी। 31 मार्च 2019 टू बैलेंस CD
कितने की आ जाएगी टोटल? 97,500। ये था आपका सवाल। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ का बैलेंस कर लेते हैं। 2 मशीन जो बची है 1,60,000, और अब जो न्यू मशीन परचेज़ की गई 2 लाख की, यानी अब आपके पास जो बैलेंसिंग आनी चाहिए वो 3,60,000 की अब बैलेंसिंग आएगी। ठीक है, सो हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक, 2,40,000 प्लस 2,000 प्लस 2 लाख माइनस 40,000 माइनस 42,000। तो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग जो होगी 31 मार्च 2019 में बाई बैलेंस सीरी 3,60,000। तो ये था आज का आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो 21 है, अच्छे से देखिएगा। और इसमें जो आपकी टोटल आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन से 26 तक के क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। इसके बाद के क्वेश्चंस आपके पास नहीं हैं, तो एक 26 तक ही आपको इसमें लगाना है टोटल क्वेश्चन। एसेट डिस्पोजल आपके अकाउंट में नहीं है। ठीक है, तो 26 तक आपको लगाना है। 22, 21 हमने लगा दिया, 23 हम लगाएंगे 20, और ये चैप्टर को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम सीधा फाइनल अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन 21। ठीक है,